हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर हैं स्टडी जनवरी 2021 के लिए पीजीटी लेवल 3 लेक्चरर हिंदी की। चाहे आप यूजीसी नेट, सी टेट, अस्टेट या किसी भी प्रकार की टीचर भर्ती के लिए हिंदी के क्वेश्चन आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं, जहाँ आपको आपकी तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी प्रत्येक टॉपिक पर। तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले हमारे 122 प्रश्न करवा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, आप वो भी देख लीजिएगा। ये प्रश्न पत्र 2014 का पूरा हल है क्या वह। चलिए, पहला प्रश्न हमारा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी में, 1933 में, 1935 में या 1936 में? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? जी 1936 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, संरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है। संरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग है संग, स, सम या सम? संरक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ये सम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न चलते रहते हैं हम। मैथिली भाषा में यात्री नाम से प्रतिष्ठित कवि है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विद्यापति, नागार्जुन, त्रिलोचन? मैथिली भाषा में यात्री नाम से प्रतिष्ठित कवि कौन है? ये नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। भारतेंदु पत्रिका के संपादक हैं? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी? भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन है? ये राधाचरण गोस्वामी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न चलते हैं हम। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यथा, सवार्थ, सवांग, सौलभ या सवस्त? किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये सौलभ में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं हम। बिनु मद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधु विधि नाना? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, रसखान या जयसी? बिनु मद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना? तो इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं हम। अतीत के चलचित्र गद्य की कौन सी विधा है? यात्रावृत्त है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, डायरी है या आत्मकथा है? अतीत के चलचित्र गद्य की कौन सी विधा है? ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, सूफी काव्य धारा की सर्वप्रथम रचना है? पद्मावत, मिर्गावती, चंदायन या मधुमालती? सूफी काव्य धारा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? देखिए, चंदायन है। चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की है। चंदायन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पद्मावत जायसी की है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हम केवल दूध मात्र पिएंगे, हम केवल दूध मात्र ही पिएंगे, हम केवल ही दूध मात्र पिएंगे, हम केवल दूध ही पिएंगे? तो निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हम केवल दूध ही पिएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न चलते रहे। कुलनासी में कौन सा समास है? कुलनासी में कौन सा समास है? दंड, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि? इसमें देखिएगा, इसमें तत्पुरुष समास है कुलनासी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, वानर बाल पत्रिका का संपादन किसने किया था? फणीश्वर नाथ रेणु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, धर्मवीर भारती?
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी ने किया था। वानर बाल पत्रिका थी ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? चौपाई, रोला, हरिगीतिका, उपयुक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद बताना हमें कौन सा है। देखिए ये सभी हैं, उपयुक्त सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौपाई भी है, रोला भी है, हरिगीतिका भी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। ए आई वर्ण ध्वनि किस श्रेणी में आते हैं? ए आई तालव्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य या वतस्य? ए आई कहाँ से आती है? देखिए कंठ तालव्य से आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए आई है ना, तालु और कंठ से आती है बनकर ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस कहानी की रचयिता यशपाल नहीं है? उत्मी की माँ, एक रात, ज्ञान दान है वो दुनिया। यानी कि इनमें से किस कहानी की रचयिता यशपाल जी नहीं है? देखिए एक रात की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्मी की माँ, ज्ञान दान या वो दुनिया, तीनों ही कहानी यशपाल जी की है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। स्पीति में बारिश गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, डायरी है या यात्रा वृत्तांत है? देखिए डायरी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्पीति की बारिश क्या है? एक डायरी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास की परंपरा में लेखक वतुष्ट के नाम से प्रसिद्ध दो नाम है। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। लल्लूलाल सदल मिश्र, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक विकास की परंपरा में लेखक वतुष्ट के नाम से प्रसिद्ध दो कौन से नाम है? देखिए लल्लूलाल सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। क्री धातु में अक प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। कार, क्रिक, काक, कारक। क्री धातु में अक प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? ये कारक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा और शब्द है देशज, विकारी, अविकारी, यौगिक। और किस प्रकार का शब्द है? देखिए अविकारी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और शब्द जो है अविकारी शब्द है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। गाल बजाना मुहावरे का सही सर्ग क्या है? चपत लगाना, खुशामद करना, अपनी व्यर्थ बढ़ाई करना, बहुत खुशियां मनाना। ये गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये अपनी व्यर्थ बढ़ाई करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ कर पाने में असमर्थ होना अर्थ का द्योतक मुहावरा है। बगुला बग, हवा हो जाना, बगले झांकना या 9-2-11 होना। कुछ कर पाने में असमर्थ होना, ये बगले झांकना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, मैथिली। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? देखिए ब्रजभाषा में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दुष्यंत कुमार प्रशंसित गीतिनाट्य है। दुष्यंत कुमार का प्रशंसित गीतिनाट्य है अंधायुग, एक कंठ विस्पाई, कनुप्रिया, साय में धूप। ये एक कंठ विस्पाई है दुष्यंत कुमार का प्रशंसित गीतिनाट्य है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, उतना ही खाओ जितनी भूख है में क्रिया विशेषण है। खाओ जितनी, उतना ही या भूख? उतना ही खाओ जितनी भूख है में क्रिया विशेषण क्या है? देखिए उतना ही। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्रिया विशेषण है उतना ही। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। कुटुज किस श्रेणी का की गद्य विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, उपन्यास या निबंध। कुटुज किस श्रेणी की गद्य विधा है? ये निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, चर्चे और चरखे नाम से स्तंभ किस पत्र में निकलता है था? उद्धरण, मार्तन, दिनमान, भास्कर या पराग। चर्चे और चरखे किस नाम से स्तंभ किस पत्र में निकलता था?
देखिए दिनमान में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए उदंत मार्तंड जो है ये पहला पत्थर था, ये याद रखिएगा, उदंत मार्तंड। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। उद्यम का विलोम है आलस्य, दुर्बलता, अफाम, हताशा। उद्यम का विलोम शब्द कौन सा होगा? देखिए आलस्य होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस कवि का मूल नाम सैयद इब्राहिम था? रहीम, रसखान, जायसी या बिहारी? किस कवि का मूल नाम सैयद इब्राहिम था? देखिए रसखान का था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मन का तर्क। देखिए मनत्रक से बनने वाला संधि शब्द है मनोतरक, मनस्त्रक, मनोतरक, मनस्त्रक। मनत्रक से बनने वाला संधि शब्द कौन सा होगा? देखिए मनस्त्रक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनत्रक से बनने वाला शब्द कौन सा? मनस्त्रक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी पूरी 150 प्रश्न हो गए हैं 2 वीडियो में। इनके 60 क्वेश्चन हो गए हैं हिंदी के, जो 2014 में पूछे गए प्रश्न थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।